नमस्कार दोस्तों। कालवीर बड़ा बलवान है। देखो दोस्तों, आज आपको ये बताया जाएगा कि अपने माँ बाप की सेवा हमें अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि माँ, देखो दोस्तों, सबसे पहला गुरु होती है माँ। दोस्त, उनसे पूछिए जाकर जिनके पास माँ बाप नहीं हैं, आज उनसे पूछिए। दोस्त, माँ की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए और पिता का सम्मान हमें सदैव रखना चाहिए। दोस्तों, आज आपको बताया जाएगा कि कबीर का नाम, देखो दोस्तों, कबीर का नाम फक नाम है। कबीर के नाम से कालवी सर झुकाता है। संत कबीर, संत कवि, संत कबीरा के नाम और उनके अंश से भय खाता है। कबीर का नाम सुनते ही कालवी शीश झुकाता है। दोस्तों, आपने सही सुना। कवि ने एक पंक्ति में कहा है, सत्य ही कबीर कहावे, बिन अक्षर जग उलझता जावे। गुरुदेव बचन सदगुरु कबीर जी के कहे अनुसार दोस्तों कार्य हो रहा है यहाँ पर। और जो भी भाई आत्मा को सत्य पुरुष बताते हैं, वो काल के जाल में आपको फंसाते हैं। सत्य पुरुष कोई और है दोस्त, काल बड़ा बलवान है। गुरु कबीर जी कहते हैं अपने श्री मुख से, संत कबीर जी के कहे अनुसार, और कबीर ही कालवीर हैं। गुरु कबीर ही निकालने वाले हैं। गुरु कहते हैं सदगुरु कबीर सागर बूंद की तरह। गुरु कबीर जी का कहने का मतलब ये है दोस्तों, गुरु संसार को ज्ञानी है और दानी है। गुरु दुनिया को सब कुछ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि गुरु कबीर जी ने जो सत्य नाम दिया है, उस नाम के बाद ही सत्य आया है। और मैंने पहले ही बताया है, कबीर अदृश्य हैं। अब आपने ये भी सुना होगा कि राम नाम धन बेचकर शिष्य करण की आस। क्यों कहा था उन्होंने दोस्तों? इसीलिए कहा था कि चारों दिशा राम और उनको ही पढ़ाते हैं। गुरु कबीर कहते हैं सती माता ने राम नाम लेते जली। और दोस्तों, राम नाम एक कहानी है। राम नाम से मुक्ति मिलेगी, इसका क्या मतलब है जानते हैं। राम नाम मुक्त होकर सत्य नाम को सिमरण कराना, इसीलिए राम नाम से मुक्ति होने का यही मतलब है दोस्तों। और भी अनंत मतलब हो सकते हैं और होते भी हैं दोस्तों। वाणी बहुत प्रकार की हैं दोस्तों। वो हमने पहले ही बताया था कि राम त्यागी भी हैं और
रामवीर भी हैं। यानी हमने आपको सब कुछ बिल्कुल सटीक बताया है। हमने आपको जितनी भी वीडियो डाली हैं, एक 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 परसेंट, एक भी परसेंट झूठ नहीं है। सब कुछ आपको अच्छे से समझाया है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक पक्के हरि के भक्त की कहानी और सत्य पुरुष की कहानी, और आपको आज ये भी बताया जाएगा कि शून्य से प्रकाश की ओर वहाँ पूर्ण निर्वाण होता है और परिवर्तन होता है। दोस्तों, आपको शुरू से आखिर तक इस चैनल पर देखोगे, आपको दोस्तों सब कुछ समझ में आ जाएगा। उससे पहले नहीं दोस्तों समझ में आएगा। मेरी बातों को दोस्तों बुरा मत माना करो। देखो, मैं आज ना आपको एक बात बताता हूँ। वेद से पहले का वो सत्य पुरुष साकार और निराकार हरि ने अपने घट से इच्छा भिन्न निकाली। वहां उत्पन्न हुई एक नारी, यानी अष्टांगिनी माँ दुर्गा। उन्होंने मानसरोवर में अष्टांगिनी माँ ने, जिनके 8 हाथ, जैसा कि आप जानते हैं, अष्टांगिनी माता को देखकर फिर पुरुष ने और अष्टांगिनी माँ ने स्त्री पुरुष का व्यवहार किया और रचना हुई। जगत की यानी पूरे संसार की पुरुष और नारी से उत्पन्न हुई है। दोस्तों, आज हम सोचते हैं हमारी माँ दुर्गा है। अगर उन्होंने, देखो, कोई भी आप जानते हैं, अगर कोई बहन, बेटी, माँ, कोई भी अपने प्रचंड रूप में आ जाती हैं दोस्तों, अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी उनके सामने नहीं रुक सकता। देखो दोस्तों, अष्टांगिनी माँ ने पुरुष से कहा कि भव सागर माया में लिप्त है। तो दोस्तों, पुरुष ने कहा कि माया, मुझे छोड़कर आप कहाँ रहोगी, और मुझे न व्यापे जग की माया। इतनी बात सुनकर पुरुष ने आवाज की कि माया मेरे बिन कहाँ रहोगी, आखिर मुझे छोड़कर कैसे संसार की रचना करोगी। दोस्तों, आपको ये बताया जा रहा है कि पुरुष सच है। आप संकोच करिए, पुरुष के बिना संसार, पुरुष और स्त्री के बिना रचना हो सकती है। हमने आपको दोस्तों पहले बताया कि माँ बाप की सेवा करना बहुत अवश्य जरूरी है, और हमने आपको दोस्तों ये भी बताया कालवीर बड़ा बलवान है। देखो दोस्तों, सबसे पहली माँ होती है गुरु। सबसे पहली गुरु होती है बच्चों के लिए, माँ होती है गुरु। दोस्तों, हम सब बात को जानते हैं, हमने इसीलिए आपको बताया दोस्तों। काल ने जिनके माँ बापों को छोटेपन में ही छोड़ दिया दोस्तों, उनसे आप पता कीजिए माँ बाप का प्यार होता क्या है। देखो दोस्तों, इस चैनल पर आपको सब कुछ अच्छे से सटीक, बिल्कुल निष्पक्ष और ऐसे आचरण बताए जाएंगे दोस्तों,
जो कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा। पहले दोस्तों मैं आपको ईश्वर के बारे में ही समझाऊंगा, उसके बारे में आप जैसा मुझसे कमेंट डालेंगे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। अगर दोस्तों हमसे कोई गलती हो गई हो, हमें प्लीज़ क्षमा करें। नमस्कार दोस्तों।